मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शेषशय्या पर योग निद्रा में लीन भगवान श्री हरि के चरणों में साक्षात प्रणाम निवेदित करता हूँ। अपने सभी परिजनों की सुख, संपदा, स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सभी परिजनों का अभिनंदन करता हूँ और आज के अपने इस वाचन का प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश है आस्था मन। आप सब जानते हैं कि आजकल वातावरण में जो बातें चल रही हैं, बल्कि वातावरण में आज से क्या चल रही हैं, काफी समय से ये एक उबाल सा मन में आया हुआ है कि सबको अपनी अपनी आस्था की चिंता है, लेकिन आस्था की चिंता किसी क्रिया में परिणत नहीं हो रही। बस सोशल मीडिया जिंदाबाद, नेताओं के लिए अपने उनके कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, प्रेस रिपोर्टर जहां दिखाई दे गया वहां जिंदाबाद, वहां आस्था की बात है। करने के नाम पर कुछ करना नहीं चाहते। एक किसी ने बहुत पुरानी बात कही थी कि ये तो अच्छा हुआ कि जिस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई इस देश में, उस समय ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप नहीं था। अन्यथा स्वतंत्रता की लड़ाई पूरे जोश के साथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लड़ी जाती और धरातल पर कुछ नहीं। ये बड़ी विडंबना है। आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं, बल्कि कहना चाहिए इस बात के लिए विवश करते हैं कि अब हम लोगों को अपनी वास्तविक आस्था पर रहना है और उसके लिए कुछ करना है। केवल उसको मन में सोच करके रखने भर से काम नहीं चलेगा। आस्था की यदि वास्तव में बात की जाए तो आस्था क्या है? जैसे कहते हैं ना कि प्रेम किया नहीं जा सकता, प्रेम किया नहीं जा सकता, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक मानसिक रूप से एक आभासी अवयव है हमारे शरीर का। हो सकता है आपको ये मेरी बात सुनकर के अजीब लगे,
लेकिन जो हमारा हृदय है वो हमारा शारीरिक और भौतिक अवयव है, उसको हम देख सकते हैं। मन आभासी है। मन को हम कभी कभी हृदय के साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन हृदय अलग है, मन अलग। एक आभासी शून्य है जहां हम अपनी विचारधारा को रखते हैं और फिर हम हृदय के साथ में हृदय से उस कार्य को करते हैं। या हृदय का तो वास्तव में कहीं कोई बीच में किसी प्रकार का कोई संदर्भ ही नहीं है, कोई दखल ही नहीं है। सही पूछिए, ये सारी माया जो बनी हुई है ये सब मन की है। इसलिए वो मन जिसका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, केवल हमारे मस्तिष्क में एक शून्य है, वो मन, उसमें यदि कोई वस्तु बसी है, यदि कुछ है, तो वो जबरदस्ती नहीं आ सकती। जिस प्रकार से प्रेम या प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, इसी प्रकार से कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी परिवार हो, इनके प्रति आस्था स्वतः उत्पन्न होती है। यदि कोई कहे कि अमुक व्यक्ति के प्रति अपने मन में आस्था पैदा कर लो, या अमुक व्यक्ति ऐसा है उसके प्रति आप आस्था रखो, संभव नहीं है कि आपके मन में कोई आस्था हो, क्योंकि आस्था स्वतः स्फूर्त होती है। आप सब जानते हैं, बड़ी हो सकता है आपको ये बात मेरी थोड़ी अजीब लगे, लेकिन आस्था की जहाँ तक बात है, हम सब लोगों के बीच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यावहारिक चीज आपको दिखा रहा हूं, उसको आप अनुभव कीजिएगा। बहुत व्यावहारिक चीज, हालांकि भेद कुछ नहीं है उसमें, लेकिन एक व्यावहारिक चीज मैं आपको बताता हूं लौकिक दृष्टि से, कि जब किसी परिवार में खुशी के आगमन का समाचार मिलता है या खुशी का आगमन होना होता है, तब उस समय क्या प्रयास किया जाता है अधिकतर, कि जो महिला होती है, जो गर्भवती महिला है, उसके कमरे में, उसके शयन कक्ष में, स्थान स्थान पर जहां वो रहती है, वहां पर बाल कृष्ण की प्रतिमा, बाल कृष्ण के चित्र लगे। हर जगह, हर उसमें जो गर्भवती महिला है उसके कमरे में प्रयास ये किया जाता है, जब भी ये पता चलता है कि हाँ वो गर्भवती हो गई है, तभी एकदम घर वाले करते हैं कि बाल कृष्ण के चित्र उसके कमरे में लगा दिए जाते हैं। और खूबसूरती की बात देखिएगा कि जब शिशु का जन्म हो जाता है और कुछ बड़ा होता है, तो जब संस्कार देने वाली बात आती है, जब कहा जाता है कि इसको कैसा बनना है, तो कहा जाता है इसमें आदर्श राम के होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, राम और कृष्ण में भेद कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात जो यहां से उठ करके वहां तक पहुंची, द्वापर से बैक होकर के त्रेता तक पहुंचती है,
उस पर भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि वो भी हमारे मन का विषय है, एक आस्था है हमारे मन में। स्त्रियां कृष्ण को बहुत पसंद करती हैं, पुरुष राम के आराधक। ये भी एक वो है, प्रकार है, ये भी एक मन है। और तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आस्था हमेशा मन से होती है। किसी के कहने से, किसी के कराने से या किसी के जबरदस्ती बताने से कभी आस्था पैदा नहीं हो सकती। यदि मेरे मन में अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, मैं अपने धर्म को मानता हूं, तो मैं किसी भी आस्था मैं रखे हुए हूं अपने धर्म के अंदर, पूरी तरीके से सुदृढ़ हूं अपनी आस्था पर। तो यदि कोई जबरन मेरा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करे, तो हो सकता है कि किसी बिंदु पर जाकर के जबरन अपने जीवन की रक्षार्थ कुछ लोग ऐसा काम कर लें, लेकिन आस्था नहीं उत्पन्न हो सकती। आस्था जो मूल स्थान है वहीं पर रहेगी। आस्था जबरदस्ती नहीं उत्पन्न हो सकती। कोई पूछी क्या? इसलिए मन से, मन का जुड़ाव जहां होता है वहीं आस्था पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। हमारी आस्था आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सभी साथी एक दूसरे के साथ में निश्चल और निर्मल मन से जुड़े हुए हैं। आस्था का निवास हमेशा निर्मल मन में होता है। छल कपट वाले मन में आस्था नहीं होती, वहां मतलब होता है। छल कपट वाले मन में चाटुकारिता होती है, चरण वंदना होती है, आस्था नहीं होती। आस्था के लिए मन का निर्मल होना, स्वच्छ होना, निष्कपट होना अति आवश्यक। इसलिए आस्था कभी भी न हृदय का विषय है, न शरीर का विषय है, न सामाजिक स्तर का विषय है। कभी कभी लोग बात कहते हैं, अरे साहब वो तो इतने बड़े आदमी हैं, उनमें तो आस्था है हमारी। अरे बड़े आदमी से कोई आस्था नहीं है। आस्था केवल मन की होती है। बड़े बड़े संत महात्मा बाबा लोग अपने प्रवचन करते हैं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत से लोग अपने प्रवचन करते हैं, बहुत से अनुयायी होते हैं, लेकिन अनुयायी होने में और आस्थावान होने में दोनों में अंतर है। आप किसी के कार्य को देख करके उसके पीछे चलें, उसका अनुसरण करें, वो एक अलग बिंदु है, लेकिन आप उसके प्रति आस्था रखें वो जरूरी नहीं है। वो तभी संभव है जबकि आपका मन वहां लगे। मेरी बात को आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सुनते हैं, मेरी बात को समझ लेते हैं। उस समय एक ऐसा वातावरण, कहना चाहिए एक ऐसा परिवेश बन जाता है कि मेरी बात सार्थक लगने लगती है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिस समय बाद में आप सोचें, वाचन के समाप्त हो जाने के बाद,
या फिर कभी आप इस वातावरण से निकलने के बाद में मेरी बात को सोचें, तो हो सकता है कि ये लगे कि अरे ये बात तो बिल्कुल छोटी थी, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, जिसको इन्होंने इतना बड़ा बना करके कहा। तो आवश्यक नहीं है, जरूरी भी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आस्था किसी भी मनुष्य में रखना उचित नहीं है। आस्था रखनी चाहिए केवल और केवल ईश्वर में, क्योंकि सर्वसमर्थ और सब प्रकार से हित कार्य को करने वाला, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है उसके बारे में सोचने वाला, हमारे कार्यों का सच्चा समीक्षक कौन है? कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो केवल और केवल ईश्वर है। तो ईश्वर जब समीक्षक है तो वही, उसी के प्रति हम आस्था रखें। आस्था का केंद्र बिंदु हमारा वही है मुख्य रूप से। मनुष्यों में आस्था क्या रखें? व्यर्थ है। एक बात, बहुत पुरानी कहानी है, किसी राजा की है, पता नहीं, मुझे नाम ध्यान नहीं रहते हैं। कोई व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था, राजा से इस उम्मीद से गया राजा के पास कि मुझे कुछ मिल जाएगा तो मेरे जीवन यापन के काम आएगा। वो जिस समय वहाँ गया तो वो उसने जाकर के देखा कि राजा जो है वो अल्लाह की बंदगी कर रहा था, खुदा की बंदगी कर रहा था, उसमें मशगूल। वो रुक गया। जब उनकी नमाज की समाप्ति हुई, समापन हुआ, तब वो उठे। उन्होंने कहा, पूछा उससे कि भाई बताओ तुम कैसे आए हो? कहने लगी कुछ नहीं, मैं तो केवल आपको सलाम करने आया था। तो उसने कहा नहीं नहीं, आए थे तो बताओ तो सही क्या था। कहने लगी कुछ नहीं, मैं दरअसल गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ चाहता था कि कुछ मदद हो जाए मेरी, इसलिए आया था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं इस समय नमाज पढ़ रहा था, और नमाज पढ़ने से उठने के साथ तुरंत आप दिखाई दिए हो, तो जो आपकी इच्छा हो बताइए, वो मैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे क्या दे सकते हैं? जब आप खुद अल्लाह से मांग रहे हैं तो मुझे देने वाले आप कौन होते हैं? जब जिससे आप मांग रहे हैं मैं भी उसी से मांग लूंगा, मैं आपको बीच में क्यों रखूं? मैं भी उसी से मांगू। तो इसलिए आस्था का जहां तक प्रश्न है, आस्था केवल और केवल मन से होती है, और आस्था करनी है तो केवल ईश्वर की करें, शेष किसी की आस्था करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें, माने, वो एक अपने आप में अलग बात है। अनुसरण करें, अनुयायी बने, साथ चलें, हर सुख दुख में साथ रहें, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। लेकिन आस्था बहुत सोच समझ कर किसी अति श्रेष्ठ की करें, या फिर सबसे अच्छा है कि ईश्वर की करें, क्योंकि आस्था तन या धन का विषय नहीं है, वो मन का विषय है। तो इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और एक ही सूत्र वाक्य छोड़ करके जाता हूँ कि आस्था मन का विषय है, उसको ईश्वर में समर्पित कीजिएगा, वहीं आस्था रखिएगा, सब कुछ प्राप्त होगा। जो भी इच्छा है, जो भी उचित है हमारे लिए, वो सब कुछ हमें वहीं से प्राप्त होगा, और कहीं से जो भी कुछ प्राप्त होगा वो नष्ट होने वाला होगा। लेकिन जो ईश्वर में जो आस्था है,
वहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो नष्ट होने वाला नहीं होगा। निश्चित रूप से जान लीजिए, ये जो छोटी मोटी चीज, सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं जो हमें प्राप्त होती हैं, ये हमको किसी के कारण से प्राप्त हो सकती हैं। किसी दुकान से हम प्राप्त कर लें, हमें कोई दान दे दे, हमें कोई जो है वो उठवा दे कि चलो ठीक है ये आप ले लीजिएगा, वो एक अलग, वो लौकिक वस्तुएं हैं। उनको क्या मांगना ईश्वर से? ईश्वर स्वयं अलौकिक है। आस्था उसमें रखिए तो उससे जो कुछ मिलेगा वो अलौकिक ही मिलेगा। लौकिक की आशा रखना व्यर्थ। लौकिक कुछ नहीं चाहिए हमें, ईश्वर से यदि चाहिए तो अलौकिक चाहिए, और उस अलौकिक के लिए आस्था अपने मन में रखिएगा, ईश्वर के प्रति रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज्ञा चाहता हूँ। आदरणीय विद्युभूषण भाई साहब और आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी दोनों उपस्थित हैं, दोनों श्रेष्ठ जन, विद्वान, हर प्रकार से समर्थ, निर्मल, निष्कपट, निश्चल, सदैव सब पर प्रेम लुटाने वाले दोनों श्रेष्ठों को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 11 बजे पुनः आपकी सेवा में कवि के साथ कॉफी पटल पर उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। और ये जो वीडियो है या ये जो लाइव है, ये YouTube पर भी जारी होगा, उसका भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद बनाए रखिए।